प्रणाम मित्रों, आप सभी को अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम। दोस्तों, बहुत दिन बाद में लाइव में मेरा वीडियो आया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था। खबरों की बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी वैसे अगर आप काफ़ी दिन खबरों पे ना भी देखें ना, तो इस देश में कुछ खास होता होता नहीं है। 10-15 दिन हो गए हैं। मैं देख रहा था, मुख्य खबर यहाँ लगा दूंगा आपको। काफ़ी वीडियो भी आ रही हैं तमाम 2-3 दिन से। हम तो मतलब अब निकले तब निकले हो रहा है। कभी उनको खीर, कभी उनको दलिया, कभी उनको पनीर, ये ऐसी खबरें चल रही हैं। और वो भी जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो आने लग गई, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा था कि कोई फंसे हैं। 15 दिन हो गए इस देश में। इतना ये चांद पे जा रहा है, दुनिया की बातें करते हैं हम। और आप ये देखिए कि उत्तरकाशी की जो टनल का रेस्क्यू कार्यक्रम है, 3 दिन से चल रहा है, अभी तक उसमें कुछ नहीं है। उसकी लगातार वो मीडिया में खबरें चल रही हैं बस। हैं 41 लोग फंसे हुए हैं। उनका कोई वो नहीं। ये तो बड़ी शर्मनाक स्थिति है, क्या बोला जाए। पर अब इस पे नज़र बनी हुई है, इस खबर पे। अभी भी काम चल रहा है वहाँ पे। वो अभी जो तुरंत तुरंत की खबर यही है कि अभी आपके किसी भी समय 3 पाइप लगा दिए गए हैं। और आपको आसपास मतलब अभी काम चल रहा है। अभी निकले नहीं हैं। जल्दी ही उनको सांस वांस लेने के लिए पाइप लगा दिए गए हैं। अ, तो तिलक्यारा सुरंग में 13 दिनों से कैद रहने वाले 41 श्रमिकों को 4 इंच, 6 इंच और 32 इंच का पाइप लाइफलाइन बनी है, जिससे आस उम्मीद की सांस मिली है। सुरंग में फंसी जिंदगी बचाने के लिए खोज बचाव टीम निरंतर अभियान में जुटी हुई है। 15-20 दिन इस देश में हो गए हैं 41 मजदूरों की जान को। लोग क्रिकेट पे, पनौती पे, पता नहीं किन किन टॉपिकों पे जो बिना अर्थ के हैं उन पे बहस कर रहे हैं। इनकी जान की कोई कीमत नहीं, ना सरकार को कुछ लेना देना, ना जनता को कुछ लेना देना। तो ये स्थिति है इस देश की। दूसरी खबर दोस्तों आ रही है कि 2-3 दिन से कि इजराइल और हमास में जो सीज़ फायर हुआ हुआ है, उसको लेके हमास में अभी क्लियर नहीं है। हमास के कुछ गुट है जो सीज़ फायर के पक्ष में है, कुछ नहीं पक्ष में है, तो वो अभी वॉर को तेज करने को कह रहे हैं। तो अभी एक क्लियर सी स्थिति नहीं है। हैं। उधर उसमें ये भी है कि आप क्या जो बंधक है उनको रिलीज़ करने में इजराइल किनको रिलीज़ करेगा, हमास किनको रिलीज़ करेगा। हैं। तो और इसमें तमाम और देशों की भी बात हो रही है। तो धीरे धीरे इसमें 2-3 दिन से मतलब गतिविधियां चल रही है, अभी पूरी तरह से सीज फायर नहीं हुआ है। तो तो उसमें अभी डील जो फाइनल होनी है कि क्या उस पर डील होगी, कितने कौन छोड़ेंगे कैदी, वो नहीं हो पा रही। इसलिए हमास में भी गुट अलग अलग बन गए हैं। तो उस पर नज़र बनी हुई है। ये तो एक विश्व की खबर है। तो अभी इसमें और आने वाले 1 आध दिनों में वो होगी, तो हम इस पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे। दिल्ली को लेके दोस्तों खबरें आ रही हैं, काफ़ी दिन से आप देख ही रहे हैं। अब मैं दिल्ली वासियों के लिए तो क्या ही बोलूं और क्या ही खबर बनाऊं दिल्ली के पर्यावरण को लेकर। अ, दिल्ली की स्थिति तो ये है कि अब जैसे हमने क्या हुआ कि भाई एक समय आया, किसी ने कहा कि अरे हम पानी खरीद के पियेंगे इस देश में। पर नहीं, पानी इतना गंदा हुआ इस देश का, पीने लायक नहीं रह गया कि आपने बिस्लरी की 20-20 रुपए, 25-50 रुपए का पानी खरीद के। अब आम चीज़ हो गई वाटर फिल्टर। 10-15 हज़ार का हर आदमी अपने घर में लगवा लेता, अपने जान की, अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार के माँ बाप सबकी सुरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आदमी वाटर फिल्टर लगवाई घर में लगवा लेता। सरकार से नहीं कहना चाहता कि भाई साफ पानी दे दीजिए। हम पानी का बिल देते हैं, हमें पीने का स्वच्छ पानी चाहिए, हमें मुहैया करा दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। एमसीडी से नहीं कहता, खुद लगा लेता वाटर फिल्टर। हैं। और अब आम चीज़ है, हर आदमी लगा लेता है, बड़ी बड़ी बॉटलों में, ऑफिसेज में, हर जगह पानी सप्लाई हो जाता है। ये एक छोटी छोटी बॉटलों में आपको दुकानों पे कहीं भी पानी मिल जाता है, रेलवे स्टेशन, यहाँ वहाँ। रेल नीर, बिस्लरी, तमाम तरह के बड़े बड़े ब्रांड पानी के हो गए। पानी का आम चीज़ हो गई फिल्टर्ड पानी। अब वो समय चला गया। अब यही चीज़ हवा के लिए होनी चाहिए। दिल्ली की हवा अगर खराब है तो खराब है, दिल्ली में इतने लोग रह रहे हैं। आप रोज हर साल उस पर बहस करते हैं। पढ़े लिखे लोग रहते हैं दिल्ली में, कोई मूर्ख लोग तो रह नहीं रहे हैं कि ये गांव देहात है, कोई चलो एक बार कह भी देंगे आपकी समझ में नहीं आ रही कोई चीज़। अरे क्या चीज़ आपकी समझ में नहीं, राजधानी में रहते हैं देश के आप लोग हैं। प्रदूषण है,
प्रदूषण है हर साल वही, वो कहेंगे कि अभी तक कह रहे थे वही केजरीवाल जी कि पंजाब की पराली से हो रहा है, जब से पंजाब में उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कह रहे हैं कि हरियाणा की पराली से हो रहा है, यूपी की पराली से हो रहा है। बीजेपी वाले तो खैर क्या कह रहे हैं उसमें, कांग्रेस बीजेपी सभी प्रदूषण को लेके दिल्ली में चिंता है, दिल्ली की जनता की चिंता है, उससे पल्ला झाड़ लेती है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार इस बीच में कुछ नहीं करती। अ, एक दो कुछ एयर प्यूरीफायर सरकारों ने लगाए, एक केंद्र सरकार ने, वो भी चलते नहीं, एक दिल्ली सरकार ने, वो भी चलते नहीं। तो हमारी तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसमें तमाम तरह के प्रोडक्ट आते हैं, तमाम कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके प्रोडक्ट अच्छे अच्छे 10-10 15-15 हज़ार के एयर प्यूरीफायर हैं, लेके अपने घर में, स्कूल में, बच्चों के लिए, कार में, हर जगह लगा लीजिए अपनी हवा। और नहीं तो ऐसे मतलब बड़े एयर प्यूरीफायर तो आ ही रहे हैं जो घरों में, कमरों में एयर प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं 10 से 15 हज़ार तक के, उनको लेके लगा लीजिए, आवाम कीजिए, अपनी हवा स्वच्छ लेके सांस लीजिए। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, आज सुबह ये हो गया, कल सुबह धुंध आ गई, परसों सांस लेने लायक नहीं था, इंडिया गेट पे ये दिख रहा था, वो दिख रहा था, रोज न्यूज़ में उसकी बात करने की क्या फायदा। दिल्ली वाले कहाँ आपके पास इतना टाइम, अपना काम कीजिए, अपनी नौकरी पे चलिए, अपना धंधा कीजिए। तो ये मेरा कहना है, रोज दिल्ली की वेदर पे सरकारों को क्या कोसना, अब सरकारों से उम्मीद छोड़ दीजिए इन चीज़ों की, हैं, खुद से अब आप अपना हवा खुद बनाने लगिए, पेड़ लगाइए, ये सब चीज़ें कीजिए। आप देख रहे हैं अभी G20 के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए, सारे पेड़ सजे, आज चले जाइए किसी रेड लाइट पे, कोई पेड़ सब गायब। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीत रहा, गायब होते जा रहे हैं दिल्ली की सड़कों से। सजावट 4 दिन की हो गई, बाइडेन जी आए, उनको दिखा दिया कि ये दिल्ली है, फिर दिल्ली दिल्ली की वही हैं। बाकी है उसमें मोदी जी कह दें स्वच्छ भारत, स्वच्छता भारत मिशन चला दें, किसी के चलाने से, झाड़ू लेके नेता खड़े होने से कुछ होता नहीं। हम जब अपने में सुधार नहीं करते तो वो बातें हैं, प्रदूषण तो ये चक्कर है। तो इसके लिए बहुत वो ना करें। और दोस्तों खबरें आ रही हैं, एक बड़ी खबर आई सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, आयुर्वेद पे एक बड़ा वो हुआ, इशू आ गया। बाबा रामदेव जी का आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोरोना के समय में इसमें जो आप न्यूज़ से खबर आ रही है वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ। योग गुरु स्वामी रामदेव की अगुवाई वाली पतंजलि आयुर्वेद ने बुधवार को कहा कि इसमें हुआ क्या था कि आपके जो ये कोरोना के टाइम इन्होंने कुछ ऐसे दावे किए थे कोरोनिल को लेके, या उसमें एक याचिका थी किसी आपके एलोपैथी की तरफ के लोग हैं उनकी, कि जिसमें इन्होंने एलोपैथी को बदनाम किया था और आयुर्वेद को। तो उस पे बाबा जी का कहना है कि भाई अब चाहे आप फांसी दे दीजिए, चाहे वो चढ़ा दें, हम ये योग का प्रचार और झूठा विज्ञापन नहीं करते, हम जो बातें कहते हैं वो सही कहते हैं। तो ये एक हमारे पास साक्ष्य हैं तमाम तरह के, हम उसमें वो कर रहे हैं, रोग ठीक कर रहे हैं, लोग मरीज हैं, साक्ष्य हैं, क्लिनिकल हमारे पास सब डेटा मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ये आपकी मंगलवार को जो न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमातुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र की पीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMI की याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद के ऐसे सभी झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। अदालत ऐसी किसी भी उल्लंघन के बहुत खिलाफ गंभीरता से कदम उठाएगी, तो जुर्माना हो सकता है इस पे। तो इसी को लेके था। तो ये इसमें वो है कि देखिए, योग, यूनानी और होम्योपैथी, एलोपैथी, ये सब आपस में खींचतान जो चलती है। मेरा ये कहना है कि भाई स्वास्थ्य मंत्रालयों को, सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट जो इस तरह की बॉडी है, भाई बाबा या रामदेव जी को आप कितनी भी, अब आज वो उनकी हज़ारों करोड़ की कंपनी हो गई तो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, और बाबा जी के कुछ प्रोडक्ट अच्छे, खराब, निजी, सबकी अपनी राय हो सकती है। पर ये तो है कि उन्होंने आयुर्वेद, योग को एक अलग प्रचार दिया। वो भी कल मैं किसी की देख रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा, आजकल लोग वीडियो बना देते हैं। कह रहे थे कि भाई अयंगार जी ने इस सन में योग को किया, योग को बिहार से पता नहीं किसने किया। एक बड़े पत्रकार हैं, एक बड़े न्यूज़ चैनल से निकले हैं, आजकल यूट्यूब पे काफ़ी पॉपुलर हैं, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर, आप लोग उनको देखते भी हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा। कि तो वो कह वो इसमें रामदेव जी पे उनकी वीडियो थी कि योग के लिए रामदेव जी नहीं। तो ऐसी बात मैं भाई साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि राव ठीक है, अयंगार जी ने जिस समय किया तब कोई टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, उन्होंने प्रचार किया, उनकी बुक्स हैं, उन्होंने US में प्रचार किया। उसके बाद बहुत से लोगों ने किया, सबका अपना अपना रोल है।
जो बाबा रामदेव जी ने किया वो उनका खारिज थोड़ी ना कर देंगे आप। उन्होंने भी तो बैठ के टीवी पे सुबह-सुबह हर देश का बूढ़ा औरतें, महिलाएँ करें चाहे ना करें बैठ गई टीवी के सामने, कपालभाति जान गई क्या होता है, गिलोय क्या होता है, एलोवेरा क्या होता है, घर-घर उगने लग गया। ये बाबा जी ने आयुर्वेद को नहीं फैलाया, हैं? फिर इसको विदेश में भी फैलाया उन्होंने, खाली ये आपके कुछ अयंगार ने आसन फैलाए, किसी ने कुछ फैलाया, एक पावर योगा भी होता है वहाँ प अमेरिका में तो बहुतों ने फैलाया, विदेश में भी बाबा जी गए उसका देश भर में फैलाने के बाद, तो रामदेव जी को आप खारिज नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी इतनी बड़ी बन गई जिसने बड़ी-बड़ी कंपनियों को टक्कर दी, देश की कंपनी है उसमें देश में काम हुआ। उसमें दिक्कत क्या है? उसमें जो उनकी कोई कमियाँ हैं, वो है, पर ये प्रहार तो देखिए आयुर्वेद पे और उस पे है ही है। एलोपैथ में आप देखिए मेरे ही कुछ एक आध, मैं अभी अपना पर्सनल इशू नहीं यहाँ डिस्कस करना चाहता, करूँ तो एलोपैथ कोई आपको चीज़ों के क्योर तो देती नहीं है। वो एक वो चूरन पकड़ा देती है जिसमें आप बेवकूफ़ बनते रहते हैं ज़िंदगी भर, ये दवा खानी, ज़िंदगी भर वो दवा खानी। तो जब आयुर्वेद से किसी चीज़ों के इलाज मिल रहे हैं तो लोग क्यों नहीं करें और दावा क्यों नहीं करें उनका। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट या हमारी सरकारों को तो इसका और सपोर्ट करना चाहिए हमारी, तो ये विदेशी लॉबिंग में आके दवाओं कंपनियों के और उसमें इसका वही करते हैं। तो हमेशा से यही हुआ है, और ये हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को और आपकी जो ये पुरानी पुरातन संस्कृति है, कोई बाबा जी रामदेव जी अयंगार जी किसी जी की जात थोड़ी ना। बाद में मोदी जी के प्रयास से योग दिवस घोषित हो गया, तो उसमें मोदी जी का भी योगदान अपने लेवल पे है योग दिवस घोषित कराने में। तो हर आदमी का अपना योगदान है, पर ये आज से थोड़ी ना चली आ रही, ये हमारी पुरातन विद्या है जो 1-2 ऋषि महर्षि मुनियों की नहीं है, हज़ारों लोगों का इसमें योगदान है। जो विद्या संचित है सुनने से, इससे उससे आई है, तमाम तरह की आयुर्वेद है, उसमें षटकर्म, तमाम तरह हठ योग ये वो, तो इसको आप नहीं खारिज कर सकते हैं। और इसके लिए विदेश से जो हारे हुए लोग होते हैं एलोपैथी से आयुर्वेद का रुख करते हैं, तो ये तो गलत है। बाकी कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए इसमें। कोर्ट ने ऐसा कहा है तो भाई अगर कोई भ्रामक बयान दे, इस तरह के पतंजलि के ऐड हैं, तो उसको देखना चाहिए। पर बाबा जी का अपना बयान आया कि भले हमें फांसी पे चढ़ा दें और कोई कुछ कर दें। कंपनी ने कहा कि हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और अगर हम झूठा विज्ञापन या प्रचार करते हैं तो माननीय अदालत हम पर करोड़ों का जुर्माना लगाए या मौत की सज़ा भी दे, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो पतंजलि ने हज़ारों लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, गठिया, मोटापा, लीवर और किडनी फेलियर और कैंसर जैसी कई बीमारियों से मुक्त कराया है। और हमारे पास इसके साक्ष्य और डेटा मौजूद है, हम कोई भ्रामक दावे नहीं करते। तो ये एक तरह से तो गलत वो हो रहा है। हुँ। दूसरा दोस्तों, कल प्रधानमंत्री मथुरा गए और हमारे भावी प्रधानमंत्री होने वाले और अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी भी साथ थे, और आज योगी अयोध्या के उसमें गए, तो राम मंदिर तो हमारा बन ही रहा है, जल्दी ही मतलब वहाँ आप श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, और एक अब अयोध्या बहुत पर्यटक स्थल में, और जो जिससे देश भर से लोग आएंगे और जिसमें टूरिज़्म भी यूपी में बढ़ेगा, यूपी के लिए तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और अब उसमें कृष्ण जन्मभूमि को लेके भी बात हो रही है कि अब जैसे भाई राम जन्मभूमि का उद्धार हो गया है, अब कृष्ण जन्मभूमि की वो हो, तो उसमें कोर्ट पे और हर ज़मीन स्तर पे हिंदुओं को करने की, मोबिलाइज़ करने के लिए तमाम तरह से सोशल मीडिया पे आज काफ़ी पोस्ट भी वायरल हुए इसको लेके, तो वो चर्चाएँ चलीं। अ, और दोस्तों बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर, तो चाइना से जो निमोनिया की खबर आई उसमें डब्ल्यूएचओ ने मतलब बताया कि वहाँ बच्चों को श्वास के अक्टूबर, ये मतलब एनआई के हवाले से खबर आ रही है, मैं यहाँ लगा दूंगा। अक्टूबर 2023, हिंदी में, मैं इंग्लिश में है, मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। अक्टूबर 2023 के मध्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ चीनी निगरानी प्रणालियों के डेटा की निगरानी कर रहा है, जो उत्तरी चीन में बच्चों के सांस की बीमारी में वृद्धि दिखा रहा है। आज डब्ल्यूएचओ ने चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक उनसे बातचीत हुई, उसमें ये पाया गया है। तो वो इस तरह की ये खबरें काफ़ी चली, चीन में ये बच्चों को सांस की बीमारी बहुत हो रही है। और अब दिल्ली में भी आप थोड़ा देखिए, सांस को लेके हवा की स्थिति वो हो रही है, तमाम तरह के नए नए वायरस, और कोरोना भी गया ही है, उससे अब मानवता को बड़ा वो हुआ है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप पर्यावरण को और इन चीज़ों पे तो बड़ा वो करने की ज़रूरत है। हुँ। और दोस्तों और तो कोई ख़ास खबरें नहीं हैं। आप चुनाव के लिए चल रहा है, अब राजस्थान में खींचातानी हुई।
उस पे मोदी जी ने उनको मूर्खों का सरदार कहा, उन्होंने पनौती कहा, फिर वो शमी का भी काफ़ी पोस्ट वायरल होता रहा कि शमी ने मोदी जी के पक्ष में कुछ बोला। अब देखिए ये शब्दों की या तो आप दोनों तरफ मर्यादा रखें और या तो ना रखें इतनी। ये तो हर लेवल पे मैं देखता हूँ कि आजकल अब जैसे देखिए वर्ल्ड कप हुआ, अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर नमाज़ पढ़ रहा है, तो वो क्षम्य है, वो कर सकता है। पर हिंदू जनता अगर कोई जय श्री राम के नारे लगा रही है, तो उस पे पूरा यहाँ से लेकर न्यूयॉर्क तक बवाल हो जाता है। और आप देखिए अभी कल मैं देख रहा था कि किसी एक उसने एक बड़े यूट्यूब पे रोस्ट चैनल है काफ़ी पॉपुलर, आप मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने एक पॉपुलर कई मतलब मोटिवेशनल चैनल्स का रोस्ट किया, इस तरह का कोई एक वीडियो बनाया जिसमें कई 2-3 पॉपुलर लोगों का रोस्ट किया। उसमें से एक जो काफ़ी पॉपुलर थे, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाल के यूट्यूब में उसका वो किया कि आपने उसमें गाली का इस्तेमाल किया। उन्होंने ख़ैर बाद में हटा दिया, तो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी हटा दी। तो गाली और भाषा कौन-सी कहाँ तक किसको सही लगती है, किसको नहीं। बहुत से कॉमेडी वीडियोज़ में यूट्यूब पे गालियाँ चली और आज भी कहीं-कहीं अब ये पनौती वर्ड को लेके जो बहस चली इस देश में, सबने इस पे वीडियो बनाई, मैं देख भी रहा था। किसी ने इसकी व्याख्या कहाँ से कर दी, किसी ने इसको शुभ बता दिया, किसी ने अशुभ बता दिया। अब ये शुभ-अशुभ की बहस, फिर वो पनौती मोदी ही ट्रेंड होने लगा कि मोदी जी देश के लिए अशुभ हैं। तमाम अलग-अलग कांग्रेस के बयान आ गए। ये एक माहौल सा बनाने के इलेक्शन के एक दूसरे की दोनों ने ही कहा, दोनों की भाषा ऐसी हुई, चलो पर पनौती-वनौती और मूर्खों का सरदार तक आई और आगे तक नहीं गई, हैं? भाषा की तो कोई सीमा नहीं है, आप कहीं तक जा सकते हैं। पर हाँ, ये है कि मर्यादा रखनी चाहिए लोगों को, ख़ास तौर से महिलाओं को लेके इस तरह की उनके चरित्र पे टिप्पणी करना या किसी भी पुरुष महिला को लेके उसके इस तरह से चीज़ें निजी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और इलेक्शन में जाति, धर्म सूचक टिप्पणियाँ नहीं होनी चाहिए और किसी को मूर्ख-वूर्ख नहीं कहना चाहिए। पर चलिए जो हुआ, अब दोनों लोगों के बीच में मोदी जी ने अपनी बात कही, उनको कहा, उन्होंने उनको कहा और फिर दोनों भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे को कहा। ये सब चला। तो वो तो ख़ैर इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो तो नेताओं का अपना इलेक्शन का वो है। पर इलेक्शन में देखिए अब राजस्थान में काफ़ी कांटे की टक्कर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गहलोत जी लौटेंगे कि वसुंधरा जी आएँगी। पर कल वोटिंग है तो आशा है कि राजस्थान में एक अच्छा परसेंटेज में वोटिंग होगी और जो भी नतीजे आएँगे वो हमारे सामने आ जाएँगे। हुँ, और दोस्तों खबरों की कुछ बात करें तो कुछ आपको खबरें कुछ अलग तरीके की बताते चलें। ईवी को लेके कुछ खबरें आ रही हैं कि अभी पीछे टाटा नक्सन निक्सन की एक गाड़ी में, तो ईवी में देखिए अभी बहुत सी चार्जिंग को लेके और बैटरियों को लेके नई-नई चीज़ें आ रही हैं। तो उससे उस वजह से भी वो होता है। तो और अभी पीछे एक वीडियो भी वायरल हुआ था ईवी स्कूटर का, किसी कंपनी का, कि उसकी स्पीड बढ़ जाती है चलते-चलते, तो किसी यूज़र ने उसको तोड़ा था, तो उसका एक वीडियो। तो इस तरह से आ रही हैं ईवी में खबरें। पर ईवी देखिए आने वाले समय में अगर प्रदूषण पे हम इस पूरी दुनिया की बात करें, अगर आप ईवी पे नहीं जाएँगे तो पेट्रोल और जो भी ये इस तरह के नेचुरल रिसोर्स हैं, ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएँगे। तो हमें सोलर एनर्जी, ईवी, इन तरह के वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों की तरफ जाना ही पड़ेगा। वही हमारा ऑप्शन है और वही हमें इस पृथ्वी को बचा पाएगा प्रदूषण से। तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे दिल्ली जैसी समस्याओं के लिए अगर आप दिल्ली में धीरे-धीरे आपने बहुत सी गाड़ियों को, अगर हम अपनी बसों को ये सीएनजी बसें, कारें जितनी जितनी स्कूटरें, मोटरसाइकिलें दिल्ली की सड़कों से हटा दें। अब इंडस्ट्रीज़ तो बची नहीं जो प्रदूषण कर रही हैं दिल्ली में। तो बहुत दिल्ली का साउंड पॉल्यूशन और ये जो आपका वातावरण का पॉल्यूशन है ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल, डीज़ल की गाड़ियाँ पूरी टोटली बैन कर लीजिए। अभी आपने 10 साल, 15 साल का कोई सिस्टम बना रखा है, टोटल बैन करके दिल्ली में सिर्फ़ ईवी की गाड़ी चल पाएँगी। दिल्ली क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंडिया में चलाइए, आप बंद कर दीजिए। पेट्रोल, डीज़ल लेना ही बंद कर दिया, आपको लेना पड़ता है मुस्लिम कंट्रियों से, महँगा आता है आपका, मैं म उनकी मुँह देखना पड़ता है, वो दें, ना दें, आपके अपने पास तो है नहीं। कोई चीज़ अपने पास खोद के निकलती है तो बात अलग है। आपके देश में टेक्नोलॉजी इतनी है, लिथियम के इसके उसके भंडार मिल रहे हैं, बैटरियाँ बन सकती हैं। आप सोलर में वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ, ईवी की गाड़ियों की तरफ, इस तरफ जाइए। अब आप देखिए यूएस जा ही रहा है, ठीक है वो तमाम जगह लड़ाई लड़ के भी तेल ले रहा है।
पर उसके अलावा पर उसने डेवलपमेंट में तो अपना काम कर रहा है, तो वो हमें भी करना चाहिए। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कहाँ कमी है, और हमारे यहाँ तो एम्ब्रेस भी लोग करते हैं। तो सोलर एनर्जी और आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, जो भी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे कहीं भी घर में खाने से लेके हर चीज़ में, आप उसको एम्ब्रेस करना शुरू करें, सरकारें करें और कहीं कुछ सख्ती के निर्णय लें, तो ज़रूर ये हो सकता है। आप रोज़ पेट्रोल डीजल की प्राइस के लिए क्या रोते हैं? आपके घर में होता ही नहीं, आप बाहर से लाते हैं, महँगा देता है यूएई, कतर। कल को दुश्मनी हो जाएगी, देना बंद कर देगा, तब क्या कीजिएगा? पैदल चलना पड़ेगा। तो आज ही से ईवी की साइकिल, ईवी स्कूटर, ईवी की कार चलाइए। ये और सरकारों को मेरा सजेशन है भाई, कि आप पूरा टोटल बैन कर दिए। रोज़ रो रहे हैं आप दिल्ली का प्रदूषण, चाहे पक्ष, चाहे विपक्ष, चाहे कोई, तो उसको रोने से अच्छा आप बैन करके काम खत्म कीजिए, ईवी की सब कुछ कर दीजिए। दिल्ली में चलेगी नहीं, तो अपने आप देखिए 2 दिन में सही हो जाएगा काफ़ी। तो और ये जो भी पराली है उसको भी बंद कराइए, क्यों जलती हैं ऐसी? वो हर साल जल रही हैं, उससे नुकसान किसी को हो रहा। अब आप इस तरह के, आजकल निमोनिया फैल रहा है चाइना से, जो खबरें, तो मैं यही सब था दोस्तों खबरों में, और तो कुछ खास नहीं है। अ, बाकी कुछ खबरें उसको भी लेके आ रही हैं कि एक खालिस्तानी आतंकी पन्नू करके हैं, वहाँ से वो अपने बेवकूफ़ी के बयान के लिए जाने जाते हैं, ये कनाडा से बोलते रहते हैं अक्सर। और उस पे क्या ही बोला जाए, वो कुछ कॉमेडी टाइप के बयान होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई सीरियस मैटर नहीं होता। वो वहाँ से बोलते हैं कि वो बम से उड़ा दूँगा वर्ल्ड कप में, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। फिर कोई वीडियो जारी कर देते हैं इस तरह का, फिर कोई वीडियो जारी कर देते हैं, ना उनकी कोई सुनता, ना यहाँ ढंग से कोई सुन रहा है, ना वहाँ उनको। हमें तो नहीं लग रहा उनकी कम्युनिटी भी सुनती ही होगी उनको, नहीं तो पॉपुलर हो जाते, हैं? तो ये है। पर उन्होंने भी फिर कोई बयान दे दिया। और सिक्स फॉर जस्टिस के, मैं बता देता हूँ थोड़ा। सिख फॉर जस्टिस के सरगना आतंकी गुरप्रवंत सिंह पन्नू के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कड़े एक्शन के बाद आतंकी पन्नू ने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में पन्नू की तरफ से कहा गया कि मेरा वीडियो संदेश एयर इंडिया का बहिष्कार का है, मेरे इंडिया को बमबारी की बात नहीं कही है। तो पीछे एक वीडियो आया था, उसमें कहा था एयर इंडिया को से ना सफ़र करें, वो बम उड़ाने जा रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप में उड़ाने जा रहे हैं। अब शायद एनआईए का कोई एक्शन हो रहा है, जिससे डरे हुए हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, कि एनआईए और रॉ अलग लेवल पे एक्शन कर रही है, पाकिस्तान, कनाडा, हर जगह पे। तो वो आज जो आदमी इस तरह के फर्जीफिकेशन वाले हैं ना, वो डर भी जाते हैं, क्या पता कल कहीं कोई 4 आदमी आके कुछ हो जाए, तो वो हुआ होगा। तो ये बात है इनके साथ। तो खैर कोई बात नहीं, डरना भी चाहिए। सरकारों को तो देश की ऐसी होनी चाहिए कि भाई डर आपका होना चाहिए। अगल-बगल देशों में, पाकिस्तान में इस समय जो स्थिति कर रखी है ना रॉ ने, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, वो आप देखिए एक इसी सरकार में हो सकती थी। तो इसीलिए मुझे, मेरा ये भी कहना है भाई, कि आप तमाम तरह की गाली दे दें, वो कर दें, कमियाँ निकाल लें, पर आप इस 10 साल के मोदी सरकार में ये तो मोदी जी ने किया है कि विश्व में भारत को, अब कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, कुछ बड़े पत्रकार कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बने, हम इसमें बने। अरे भाई, विश्व गुरु क्या, काफ़ी भारत की इमेज चेंज हो गई आज से 10 साल पहले जो थी और आज में। और ख़ास तौर से अड़ोसी-पड़ोसी जो पाकिस्तान चढ़ा आता था, आज पाकिस्तान अपने खुद की समस्याओं से रोज़ करा रहा है, टूट रहा है, मर रहा है। उसकी अपनी स्थिति खराब, उसकी हर वो कटोरा लेके दुनिया में घूम रहा है। आपके पास दुनिया कटोरा लेके आ रही है, तो हमारे उनके में बहुत फ़र्क हो गया है। तो यही 10 सालों में ये सब चीज़ें भी हुई हैं। आप बलूचिस्तान में देखें, आप पाकिस्तान में देखें, जिस तरह से हो रहा है इनका एक-एक करके सफाया। कश्मीर में जिस तरह से हुआ, तो वो चीज़। तो चलिए खैर दोस्तों, अब रात हो रही है और गुड नाइट का समय हो गया। शुभ रात्रि आप सभी को। और इसी तरह दोस्तों सभी लोग लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझे मेरी इस तरह की वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि मैं रेगुलर इस पे करता रहूँ, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा समय लगता है। मैं और भी अपनी कई उसमें बंधा रहता हूँ चीज़ों में, तो इन चीज़ों पे समय नहीं दे पाता हूँ। तो अब मैंने एक नया वो शुरू किया कि अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे कुछ सपोर्ट के लिंक और हमारे सोशल मीडिया लिंक नीचे फ्लैश कर रहे हैं, स्क्रीन पे भी कर रहे हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएँगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, क्योंकि सभी प्लेटफ़ॉर्म पे इसकी कटिंग्स रील, शॉर्ट्स में भी दिखेंगी और तमाम तरह के ऐप में भी, चैनलों पे आएँगी। तो ये आप जहाँ भी इसको देख रहे हैं, तो आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारी सारी डिटेल यहाँ नीचे फ्लैश कर रही हैं। इन उस पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक बार सभी को फिर से प्रणाम, शुभ रात्रि मित्रों।